हाँ, तो अपन कहाँ तक थे? अपन ने लास्ट थर्ड चैप्टर जो अपन ने पढ़ लिया था, जो कि था कौन सा था? एटम्स, है ना? आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा क्या है? न्यूक्लियाई। ठीक है। तुमने न्यूक्लियाई चैप्टर ऑलरेडी पहले बात ना पढ़ रखा है बहुत बार, है ना? चाहे वो केमिस्ट्री में बात कर लो, है ना, चाहे वो तुम फिजिक्स में बात कर लो। केमिस्ट्री में तो अपन पढ़ते हैं, 9 10 से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो वही चीज़ है, बट इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ेंगे। हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियाई। इस पे अपन देखेंगे कि न्यूक्लियाई में होता क्या क्या है। न्यूक्लियाई में मास कैसा होता है, उसका एटॉमिक नंबर कैसे होता है, मास नंबर कैसे होता है ना? प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि कोई एक न्यूक्लियस जो है स्टेबल क्यों है ना? और फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करती है, कोई एटम बम वगैरह कैसे वर्क करते हैं, वो सब के बारे में अपन देखेंगे, है ना? तो हमारा जो सबसे जो पहला चैप्टर जो है, मतलब कि जो न्यूक्लियर का पहला जो लेक्चर जो है, वो बात करता है कि न्यूक्लियस का साइज क्या है ना? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या है? देख, न्यूक्लियस का साइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पूरा जो न्यूक्लियस जो है, पूरा एटम जो है वो 10⁻⁻10, उसका जो रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 है। ठीक है, मीटर्स। और जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का रेडियस देख रहे हो कि कितना बड़ा एटम है, और न्यूक्लियस कितना छोटे से जगह पे, एक 10⁻10 में है, एटम पूरे 10⁻10 में है, और न्यूक्लियस कितना है? 10⁻−15। मतलब कि एक तरह से तो ऐसा सोच सकता है कि अगर ये पूरा रूम है, ठीक है, हॉल है पूरा, बीच में तो एक सुई लग दे रहा, सुई का जो टिप है ना, उसका जो टिप है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, और पूरा जो है वो है एटम। और तुम्हें पता है भाई, मास हमारा कहाँ पे होता है? मास हमारा होता है न्यूक्लियस में होता है ना? अच्छा, एक बात ये याद रखना कि एटम का जो साइज होता है उसका रेडियस कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻15 मीटर्स होता है। अच्छा, अब इसी पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मेरे को फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो बताना है। हाँ, पता है मुझे क्या कर रहे थे, हाँ करो। 10⁻+5 होगा। बट मैंने क्या बोला था भाई, ये रेडियस है, ये एटम का रेडियस दिया है इसमें। वॉल्यूम इधर पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यू, 4/3 πr ऑफ रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। नीचे में न्यूक्लियस का भी अच्छा, एक और बात ये होता है कि न्यूक्लियस जो है या एटम जो है वो 99% अपन को कैसा देखने को मिलता है? स्फेरिकल माना गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अच्छा, और न्यूक्लियस के केस में क्या लिखोगे? 4/3 π रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। 4/3 π, 4/3 π कट गया। अच्छा, मैंने रेडियस ऑफ एटम कितना बोला था? 10⁻−10 बोला था। अच्छा, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मैंने कितना बोला था? 10⁻−15 बोला था। उस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। ये वाला उधर किया तो कितना हो गया? 10⁵ का क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मेरा कितना आया? 10⁻15 टाइम्स आया। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10⁻15 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो कितना है? 10⁻15 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। ये बात समझ में आया देखो? देख, मतलब कि एक एनसीईआरटी का कितना छोटा सा डेटा था, उससे कैसा क्वेश्चन बना दिया, है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट, अब अपन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, एटम की नहीं। एटम अपन ने ऑलरेडी देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब अपन को बस न्यूक्लियस को देखना है, मतलब कि जो जहाँ पे कंसेंट्रेट, जहाँ पे मास कंसेंट्रेटेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। अच्छा, तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस में होता क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग मतलब ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को कॉम्बाइनली अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन collectively called nucleons। अब अगर तुम्हें अगर कभी अगर बोलेगा कि न्यूक्लियॉन्स अगर कभी बोल देगा तो घबराओगे तो नहीं ना, क्योंकि न्यूक्लियंस क्या है, वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ठीक है। इसमें पता है दो चीज होगा तुम्हारे, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस बना ही होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसको कॉम्बाइनली अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो भाई एक इतनी छोटे से जगह पे तुम्हारा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये भाई बैलेंस कैसे है, प्रोटॉन प्रोटॉन तो भाई एक दूसरे को रिपेल करता है ना, तो ये कैसे मतलब कि स्टेबल है, मतलब कि कैसे मतलब कि एक साथ है, मतलब इतने कम स्पेस में, मतलब कुछ तरह से वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो साथ में है। तो भाई यहां पे लगता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। और एक बात बता दो, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होता है, ठीक है। अब एक बार याद करो तुम लोग अपना क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं, जहाँ पे अपन लोग ये देखते हैं मतलब कि जस्ट बेसिक मैथ्स के पास वाला जो चैप्टर देखते हैं, है ना, जब सब अपन फॉर्मूला सब लोग देखते हैं, जब फिजिक्स में इतना फॉर्मूला है ना, उस पर अपन सबसे पहला ये चीज़ देखते हैं कि फोर्सेस कितनी किसकी कितनी ज़्यादा होती है। उस पर सबसे पहला जो फोर्स आता है होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एवर, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज, स्ट्रॉन्गेस्ट तो है भाई, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट ये एप्लीकेबल जो होता है बहुत छोटे डिस्टेंस में एप्लीकेबल होता है, बड़े डिस्टेंस में भाई ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स कहां पे वैलिड होता है, वैलिड स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, बस इतना ही समझ ले। क्या प्रोटॉन और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो है, क्या उन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कहां पे करता है, बस न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है, ठीक है, और वो बहुत छोटे डिस्टेंस पे वर्क करता है, ठीक है। अगर बोल दिया क्या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा फोर्स, नहीं लगेगा, ये बस न्यूक्लियस के अंदर जो है उन पे बस एप्लीकेबल है, ठीक है। वाइड स्मॉल डिस्टेंस एप्लीकेबल ओनली ऑन, एप्लीकेबल इनसाइड न्यूक्लियस ओनली, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब अपन, अच्छा, एक और बात ये है कि इसके अंदर तो भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब यही सब है। तो फोर्स जो होता है ना, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट, जो मैंने बोला वो सिमिलर होता है, बराबर होता है फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वो बराबर होता है फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। मतलब ये सारे जो चीज जो है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, भाई सारा बराबर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पे लगता, स्मॉल डिस्टेंस पे लगता है। दूसरी बात वो कहाँ पे लगता है, बस न्यूक्लियस के अंदर लगता है। क्या बोल लो, क्या अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, नहीं लगेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या क्या होता है भाई, प्रोटॉन सबसे पहली बात होता है भाई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। सबसे पहले अगर प्रोटॉन के अगर बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पता है क्या, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, है ना। प्लस में होता है माइनस में होता है,
पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जस्ट इसका उल्टा चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। अच्छा, इसका मास बता दे जाओगे क्या, मास क्या होता है? मास, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास को तो अपन बराबर मानते थे, है ना, दोनों बराबर होता था। हाँ, -27 kg, यस। बट तुम्हें आज ये बात पता चलेगी कि प्रोटॉन जो होता है हल्का हैवी होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो हल्का सा हैवी होता है प्रोटॉन से, ठीक है। प्रोटॉन थोड़ा सा लेस वेटेड होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6726, ये तीसरा डिजिट तक देखना, बस बस यहाँ तक की, इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। कैलकुलेशन के लिए बस यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। बट मुझे ये बताना है ना कि प्रोटॉन हल्का होता है, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डेटा आगे बढ़ा के लिखना पड़ा, ठीक है। मास का हो गया। अच्छा, और इसको सिंबल कैसे, अच्छा, ये जो 1.67 इंटू माइनस के जी होता है ना, इसी को अपन 1 AMU भी कहते हैं, ठीक है। यही जो होता है इसको 1 AMU भी कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते करते हैं प्रोटॉन को, मतलब अगर बोलेगा तो प्रोटॉन को डिनोट कैसे करके करोगे? देखो, प्रोटॉन को एक हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता। तो नीचे में चार्ज, ऊपर में मास, ऐसे करके भी करते हैं। ऊपर में मेरा होता है मास, नीचे में होता है चार्ज। या प्रोटॉन को पी ऐसे करके 1 1 भी ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लेके किया है क्योंकि एग्जाम में हाइड्रोजन एक क्योंकि होता है उसमें प्रोटॉन ही होता है ना। समझ में आ गया? नीचे में चार्ज, ऊपर में मास। अच्छा, अब अपन बढ़ते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। न्यूट्रॉन, पहली बात भाई, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है। दूसरी बात, इसमें चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन में चार्ज क्या होता है बता? न्यूट्रॉन में चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उसमें चार्ज ही नहीं होता, उसमें चार्ज जीरो होता है, उसमें चार्ज होता ही नहीं है। अब मैं बताऊंगा उसका मास के मतलब कैसे करके होता है। मास जो मैंने उधर बताया था ना, प्रोटॉन का मास कितना बताया था, 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। हाँ, यहाँ पे नहीं नहीं 31 नहीं होगा, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। वहां पे क्या आ रहा था, 1.672 है ना, 1.674। माइन्यूट डिफरेंस है इसलिए कैलकुलेशन में ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बट अगर अच्छे पर पूछ दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एक्चुअली में हेवी कौन होता है और हेवी हल्का कौन होता है, तो बोलोगे कि भाई न्यूट्रॉन जो होता है वो हेवी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, इसको आप डोनेट कैसे डिनोट कैसे करोगे? न्यूट्रॉन, नीचे में चार्ज, ऊपर में मास, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं है ना। बस, अच्छा, बस दो ही चीज, क्यों न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों चीजें, तो इस दोनों की ही बात करेंगे। एक चीज इधर ऐसे करके साइड में लिख सकते हो कि मास न्यूट्रॉन बड़ा होता है मास प्रोटॉन, ठीक है। मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और न्यूट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं? एन, नीचे में चार्ज, ऊपर में मास। इसको कैसे करके करेंगे? प्रोटॉन, नीचे में मास, ऊपर में चार्ज, नीचे में चार्ज, ऊपर में मास, मास चार्ज। अच्छा, अब अपन बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को पता है किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अगर कभी बोल दिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है, बस इतना ही बताएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है, तुम्हें बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। तुम बता पाओगे या नहीं?
100 टाइम्स मतलब कि 100% केस में अपन बताना पॉसिबल नहीं है। 85 90% केस में अपन बता दे जाएंगे, बट अगर बोला ही है कि एग्जैक्ट बताना है तो न्यूट्रॉन के हिसाब से अपन नहीं बता सकते, है ना। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन में बोला? प्रोटॉन ही बोला था। प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे नहीं करता है। अगर बोल दिया न्यूट्रॉन नंबर 8 है, उसका एटॉमिक नंबर बताओ और करेक्ट बताना है भाई, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग नहीं बताना, तब नहीं करेगा। तब अपन बोलेंगे कि नहीं, इट्स कान बी, मतलब कि अपन नहीं फाइंड कर सकते, इट्स कान बी फाइंड। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो होता है किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब अपन बात करेंगे मास नंबर के ऊपर। अच्छा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बता पाओगे क्या? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। मान ले कि तेरे को लिथियम दे दिया, ठीक है, और तेरे को बोल रहा है कि इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, बता पाओगे क्या? अच्छा, चार्ज किसके कारण से होता है सबसे पहले ये बता। न्यूक्लियस के अंदर ऑलवेज न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो भाई चार्ज देगा नहीं। और न्यूक्लियस कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा? जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है ना, जेड। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस ई, है ना, तो प्लस जेड ई कर देंगे अगर मेरे को चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अगर फाइंड करने का बोलेगा तो, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे मास नंबर के ऊपर। मास नंबर, ठीक है। यहां पे एक डाउट रहता है बच्चों को, मास नंबर और वो एटॉमिक मास में कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। मास नंबर ऑफ एटॉमिक मास में कंफ्यूजन करते हैं। मास नंबर इज ए नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करते हुए बता? ए से। मास नंबर को किससे डिनोट करते हो? ए से। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर एक नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है एक। बट मास जो है, एटॉमिक मास जो है, वो एक क्वांटिटी है, वेटेज है। या तो उसको एएमयू में बताओ या केजी में बताओ, है ना। तो मास नंबर एक नंबर है और एटॉमिक मास एक मास है, ठीक है। अच्छा, अगर तुझे बोलेगा कि तू मेरे को लिथियम का मास नंबर बता, लिथियम का मास नंबर बताना है, ये बताना है, तो लिथियम में कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन उसमें होता है, अपन को पता है। तो 3 न्यूट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन। अब मुझे बोला है कि मास नंबर बताओ, तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 6। अब 6 के आगे भाई कुछ भी मत लगाना, ना एएमयू लगाना, ना केजी लगाना, ना मीटर लगाना, मतलब कि कुछ भी क्वांटिटी मत लगाना, ठीक है। मास नंबर एक नंबर है, ठीक है, उसके आगे में और कोई क्वांटिटी केजी वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। यस, इट इज ए नंबर। 2 के आगे कोई क्वांटिटी लिमिट यूनिट लगाओगे क्या? 2 5 के आगे लगाओगे क्या? वैसे ही मास नंबर एक नंबर है बस, ठीक है। और नंबर किस पे? जो तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ के बता दो, बस नंबर कितना है वो बता दो। अच्छा, अब अपन बात करेंगे मास, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास लिखना है क्या? अच्छा, थोड़ा पानी पी लो बस, एक सेकंड। अब अपन बात करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास क्या होता है ना, इज अ मास ऑफ एटम, पूरे एटम का मास। लिथियम ले लिया, लिथियम का पूरा एटम ले लिया, पूरे एटम का मास, तो मास ऑफ एटम होता है, मास ऑफ एटम होता है। अच्छा। अच्छा, अगर मेरे को एटॉमिक मास अगर बताना है तो अपन कैसे बताएंगे पूरे एटम का मास? और पूरे एटम में होता क्या क्या है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। पूरे एटम को बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेंगे ऐसे। अच्छा, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है क्या? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ केजी होता है, ठीक है। ये काफी कम होता है, तो अपन इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, अपन इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देख, क्या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अपन बराबर मान सकते हैं? मान सकते हैं ना, दोनों 1.67, थोड़ा लाइटली डिफरेंस होता है बट मान सकते हैं। तो मास को अपन ले लेते हैं भाई कॉमन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपन मास नंबर बोल सकते हैं क्या? m इंटू ए। अब इसी मास को अपन किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं? EMU के टर्म में मेजर करते हैं, इसीलिए इसको AEMU भी कहा जाता है। बस तुम मास नंबर में अगर AMU को अगर ऐड कर दोगे, एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, और ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है। तो देख, अगर तेरे को बोला है कि लिथियम का मास नंबर बता, तो तू बता दोगे भाई वो 6 होता है। अब पूछा एटॉमिक मास बता, 6 AMU, 6 AMU, ठीक है, यूनिट लग जाएगा बस, ठीक है। अपन ने कैलकुलेशन से भी देख लिया, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तो अपन क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। और m क्या है मेरा? एक एटॉमिक मास यूनिट है ना, वो मेरा किसके बराबर है? 1.678 kg के बराबर है। उसी को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 EMU भी लिख सकते हैं। तो A EMU हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मेरे को अगर कभी पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बताओगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बताओगे भाई? पूरे मास में से क्या उसका अगर एटॉमिक नंबर, पूरे मास में से अगर क्या उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हटा दे तो क्या मेरा ये बच जाएगा? होता क्या क्या है? पूरा मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना। ये जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, एन प्रोटॉन, इसको तुम डायरेक्ट जेड भी लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर के बराबर इज इक्वल टू ए मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? प्लस एन एन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा? ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालने को बोलेगा तो ए माइनस जेड कर देंगे, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स को अपन देख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि कहां पे, वो यहां पे, अच्छा, अब किसी एटम को कैसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान ले कि यहां पे कोई एटम है एक्स, ठीक है, नीचे में होता है उसका एटॉमिक नंबर, नीचे में होता है उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर में होता है उसका मास नंबर, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन को ये बात पता चल गया, नीचे में होता है मेरा एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। ऑक्सीजन को कैसे करके करोगे डिनोट, बता। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, कैसे करके रखता है, या इस साइड 16 ले ले या उस साइड 16 ले ले, ठीक है। अच्छा, लिथियम का बताइयो, लिथियम का एटॉमिक नंबर नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ऑक्सीजन जो हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर भाई 8 और इसका मास नंबर भाई 16, यहां पे मेरे को फाइंड करने बोल रहा है, आप एटॉमिक नंबर बताओ, मास नंबर बताओ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा। चल, Z 8 हो जाएगा, राइट, एटॉमिक मास 16 हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा भाई? A माइनस जेड, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहां पे तो भाई ये दोनों तो भाई बराबर आया, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बराबर आया। बट कभी कभी अपन देखेंगे कि आइसोटॉप्स देखेंगे, आइसोबार्स देखेंगे, उस पर चेंज करेगा, ठीक है। ये वाला तो समझ गए कैसे करोगे। अच्छा, अब मेरे को क्या बोल रहा है, हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, कोई भी अगर मतलब कि स्टेबल अगर न्यूक्लियस होती है, मतलब कि चार्ज, मतलब अनचार्ज अगर न्यूक्लियस होती है, स्टेबल एटम जो होता है ना, उस पर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कभी कभी बराबर होते हैं, बट दैट्स ओनली वैलिड फॉर नॉन आयोनिक, ठीक है, जो आयोनिक ना हो उसमें बराबर होते हैं, ठीक है, समझा कैसे? देख, कभी लिथियम प्लस ले लिया मैंने, मतलब कि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इस टाइम भाई इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होगा, ठीक है, बट लिथियम है, ठीक है, तब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, ठीक है, यही बात ये मैं बताना चाह रहा था। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये करियो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताना 11, उसका मास नंबर 23, 23, अच्छा, यहां पे मेरे को फाइंड करना है इनिट न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। एक सोडियम का एटम है, उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बताना है मेरे को। कोशिश करना है एक बार। न्यूट्रॉन, पहले प्रोटॉन बता ना, पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन तो इजी है, सबसे पहले प्रोटॉन बता। हाँ, प्रोटॉन 11, राइट, क्योंकि प्रोटॉन भाई नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, 11, राइट। न्यूट्रॉन बताइयो, ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, ठीक है, नंबर प्रोटॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइयो क्या होगा। हाँ, फिर से एक बार सोच लो, फिर से एक बार सोच लो। इनिट्स न्यूक्लियस बोला है, क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? यहाँ पे ट्रिक खेला था, यहाँ पे ट्रिक खेला था, ठीक है, और ऑप्शन में भाई 12 भी था, 11 भी था, 11 तो है मतलब कि एग्जांपल में एक, मतलब तुमको आता है फिर भी तुमसे क्वेश्चन गलती हो सकता है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे आइज, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है। अब अपन बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में आता है, ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें सबसे पहले आता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सेम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब कि क्या, कि भाई तुमने इसका जेड तो भाई सेम कर दिया, ठीक है, ये वाला भाई सेम नहीं होगा, मास नंबर भाई सेम नहीं होगा। और किसी भी एटम्स की आइडेंटिटी भाई उसकी एटॉमिक नंबर ही होती है। अगर मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 3, तो भाई मैंने एटम को फिक्स कर दिया, मतलब वो लिथियम ही होगा, ठीक है। कोई भी अगर किसी की पहचान, किसी भी एटम की पहचान उसकी मास नंबर नहीं है, उसकी एटॉमिक नंबर है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, चाहे वो तुम कार्बन ले लो 6, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 6, तो भाई मैंने एटम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है एटॉमिक नंबर तो भाई सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, ये होता है आइसोटोप्स। तुमने हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स देखा होगा, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम, है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, इसका जो एग्जांपल आता है वो था हाइड्रोजन, H11 से उसको डिनोट करते हैं। एक होता है ड्यूट्रियम, एटॉमिक नंबर तो भाई 1 ही होगा बट मास नंबर 2 होगा, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, ठीक है। इसके बाद आता है ट्यूट्रियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो भाई सेम बट मास नंबर 3, ठीक है, ये इसको कहते हैं ट्यूट्रियम। अब मेरे को बता इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा। इसमें कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 1, ठीक है,
और न्यूट्रॉन आप बताइयो। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। ठीक है। इसमें न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें 1, 3, 4, 4। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब अच्छा मेरे को एक बात बताइयो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है उसका? 35 होता है या 37 होता है? एक आइसोटोप होता है, क्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूं, 35.5। अब वो 35.5 आया कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो भाई 17 फिक्स होता है, उसका एक मास नंबर मेरे को मिलता है 35। और सिमिलर एक क्लोरीन का एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो भाई फिक्स है, बट उसका मास नंबर जो होता है 37 होता है। अब अगर एक पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो तुम उसके ऊपर देखोगे कि मास भी दी रहती है। कौन सा मास लोगे? ये वाला मास लोगे या ये वाला मास लोगे? नहीं, हम लोग इसका दोनों को मिला के लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बताइयो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? इसमें भी 17, इसमें भी 17। चल इसमें बताओ कितना होगा, करिए। 16, 18, इसमें 19, 18 2 19, 20, है ना? एटॉमिक नंबर तो भाई सेम है, बट मास नंबर इज चेंजिंग। अच्छा, अब भाई कौन सा मास लोगे? पीरियोडिक टेबल पे कौन सा मास दिखाओगे? तो इसके लिए अपन लेते हैं क्या? इसके लिए अपन लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो 35 जो 0.5 जो तुम देखते हो वो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है N1 N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। यहाँ पे N1 N2 N3 क्या है? N जो है परसेंटेज ऑफ इट्स फाउंड। तुमने मतलब कि एक पत्थर तुमने निकाला, ठीक है, उस पत्थर को तुमने उठा के लाए तुम, उस पत्थर में तुम्हें दिखा कि इसमें 75% जो है क्लोरीन का 35 वाला एटम है, मतलब कि जिसका मास नंबर 35 है, और उसी पत्थर में 25% जो है तुम्हारा उस पर कैसा है, 37 वाला है। तो मतलब कि अब तुम मास बताओगे उसका, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स फाउंड। एन क्या होता है? N1 क्या होगा? परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप। N1 के बारे में बात कर रहे हैं। और M1 क्या होगा? मास ऑफ वन आइसोटोप। ठीक है। सिमिलरली N2 परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अब इसी फॉर्मूला के यूज करके तुम यहां पे क्लोरीन का मास नंबर बता क्या होगा। बट एक चीज ध्यान क्या रखना है, इसको जो रखना है परसेंटेज जो रखना है वो फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है। फ्रैक्शन मतलब कि अगर 75 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे? 75/100। ठीक है, ये इसको फ्रैक्शन में आ गया, 1/3/4। ठीक है, फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं रखना। तो इधर ही क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन if its two isotope, if it two isotope have mass number 35 and 37, 35 and 37, ठीक है, found to be in ratio, found in ratio 75% and 25%। क्या करना है भाई? एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास का मैंने क्या बताया था? N1 M1 प्लस N2 M2। इधर तो भाई और कुछ है नहीं। N1 की जगह पे परसेंटेज ऑफ पहला और उसका मास नंबर, परसेंटेज कितना हो जाएगा? 75% दिया है,
तो 75/100 इनटू मास कितना दिया है भाई 35, 35 प्लस दूसरे वाला कितना मिला है 25% मिला है, तो 25/100 इनटू उसका मास कितना है भाई 37, तब मेरा निकलता है 35.5। समझ में आया? ए एम यू समझ में आ गया ये कैसे वो समझ में आ गया? आइसोटोप्स के बारे में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर। हाइड्रोजन तुम्हारा चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री में, ठीक है, हाइड्रोजन अपन पढ़ते थे, उसमें हाइड्रोजन का अलग अलग आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन डिट्रियम डिट्रियम, और कभी कभी हेवी वाटर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको यूज़ किया जाता है। खास अभी वो चैप्टर तो है नहीं, क्या हो? अच्छा देख, इसमें क्या है, अपन को एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है इसका, ये हमें ये फाइंड क्यों करना पड़ा, एक्चुअली अपन को आइसोटोप्स मिला, ठीक है, अपन को आइसोटोप मिला, आइसोटोप मिला है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप मिला, मतलब कि एटम तो भाई सेम है, बट उसका मास जो है ना भाई वो वेरी कर रहा है। एक का मास मेरा 35 है, एक का मास मेरा 37 है। तो भाई जब तुम पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो तुम कौन से मास को उस पर डिनोट करोगे, है ना? तो तुम क्या लोगे, अगर मान ले कि एक पूरे क्लास है कि हर बच्चा कोई 10 ला रहा है, 5 ला रहा है, 5 ला रहा, 6 ला रहा, 10 ला रहा, अब तुम मैं 4 लोगों, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने एक 5 लाया, एक 10 लाया, एक 8 लाया, एक 7 लाया, अब मैं बोल रहा हूँ एवरेज तुम लोगों ने कितना मार्क्स लाया, कितना कितना पैसे लाए, तुम सबको ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाई तुम्हारे नंबर को कर दोगे, तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, है ना? सिमिलरली इधर भी करते हैं, इतने का एक मास 35 है, इधर मास 37 है, तो इसमें भी भाई सीधा एवरेज लगाते हैं कि कितने परसेंट जो है, कितने परसेंट का मास m1 है, कितने परसेंट का मास m2 है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास जब ऑफ क्लोरीन एटम जब दो उसके आइसोटोप मिले, दो आइसोटोप कौन से मिले, जिसका मास नंबर एक 35 था और एक 37 था, और उनका रेशियो मिला भाई, एक पत्थर निकालो उस पर रेशियो निकला, एक का 75% एक पाया जा रहा है और दूसरा 25% पाया जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू n1 m1 इनटू प्लस n2 m2। यहाँ पे तो कोई भी और एलिमेंट चेक कर ले, ठीक है, n1 कितना, बट एक चीज ध्यान रखना है, इसको फ्रैक्शन में रखना है, अगर 75% है तो उसको भाई 75/100 कर लेना, 75/100 इंटू उसका मास नंबर, दूसरे बात 25/100 उसको मास नंबर, तो भाई तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, और यही चीज तुम्हारी दिखती है 35.5 पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, क्योंकि इसके दो आइसोटोप मिले थे। हाँ, अब आइसोबर्स और आइसोटोन्स के बारे में बात कर लेते हैं, बस एक इंडी कर दूंगा आज, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो भाई सेम कर दिया मैंने, ठीक है, मास नंबर सेम हो गया, मतलब कि एक का मास भी 7 है, दूसरे ये दो मैंने तेरे को एटम दिया, एक का मास 7, दूसरे का भी मास 7, क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या दोनों एटम सेम है, तो तुम बोलोगे कि नहीं, किसी भी एटम की पहचान भाई उसकी एटॉमिक नंबर होती है, उसकी मास नंबर नहीं होती है। तो यही है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, डिफरेंट एटम होते हैं बट उनका मास सेम होता है, बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मतलब कि इसका एक एग्जांपल आता है, आइसोटोप में होता है, हाँ आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स होता है सेम मास नंबर, मतलब इसका ए, मतलब इसका जेड सेम, जेड नहीं, जेड नहीं, ए सेम, ए सेम बट इसका जेड अलग अलग, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आता है, कार्बन का, कार्बन, कार्बन का एक आइसोटोप होता है 614, ठीक है, मतलब इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के 14 हो जाते हैं, एक आइसोटोप इसका ये होता है। और एक नाइट्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर तो इसका 14 होता ही है। क्या इन दोनों का मास नंबर क्या सेम है, क्या इसका भी ए और इसका भी ये सेम है, सेम है, क्या इसका जेड और इसका जेड सेम है, नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है ना। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल क्या होता है, इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन का मैंने तुझे एक आइसोटोप बताया था, कौन सा आइसोटोप था, एक तुझे मैंने
ड्यूटेरियम का ट्रिटियम बताया था क्या, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ट्रिटियम क्या था 1 3। एक होता है हीलियम का, मतलब कि ये होता है, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, इसको अपन कहते हैं मतलब कि फ्यूजन फ्यूजन वगैरह रिएक्शन वगैरह करता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मास नंबर होता है 3। क्या इन दोनों का मास नंबर क्या सेम है, सेम है। क्या इसका एटॉमिक नंबर सेम है? तो अगर एग्जांपल बोलेगा तो बता दोगे कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ट्रिटियम वाला, और एक हीलियम का जो कि इनर्ट होता है, वो कौन सा, 2 और 3, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, सॉरी। अब आएगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, एटम जिसका न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है, उसका मास नंबर भी वैरी करता है और एटॉमिक नंबर भी वैरी करता है, ठीक है। अब आते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोप के बारे में तो बात कर ही लिया ना, आइसोटोन्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट इसके ए भी वेरी करता है, जेड भी वेरी करता है। इसके एग्जाम्पल बता पाओगे क्या कोई? इसका एग्जाम्पल होता है एक लिथियम का, लिथियम 3 7 और बेरिलियम 4 8, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन बता, और इसका पहले मास नंबर बता, और लास्ट में मेरे को इसका ये बता, क्या बताते हैं उसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, इसमें कितने हैं भाई 4 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई, एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है 7, इसका मास नंबर कितना है 8। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा भाई, ए माइनस जेड 4, इसका भी क्या होगा ए माइनस जेड, 8 - 4 4, 8 - 4, और इसमें क्या होता है 7 - 3। क्या इन दोनों का न्यूट्रॉन बराबर आया था? क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या वो सेम है? नहीं। क्या इनका मास नंबर सेम है? नहीं। क्या इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? हाँ, क्योंकि यही होता है आइसोटोन्स, मतलब कि उसके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट इसके जो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास नंबर हो गया, वो वेरी करता है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है कार्बन का 6 13 और नाइट्रोजन 7 14। अच्छा, इधर भी बताइए मेरे को, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता और मास नंबर बता, और लास्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इस पे 6 6 7, यहाँ पे 13 14, ये वाला कितना होगा 13 - 6 7, 14 - 7 7। क्या इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है? हाँ सेम है। तो आइसोटोन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। तो आज अपन लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। स्कैन करना है क्या, शेयर।